औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसे कि आपको अंदाज़ा है कि 2 दिन से मेरी आवाज़ ज़रा बदली हुई थी और कल मैं वीडियो भी नहीं रिलीज़ कर सका। इसकी वजह यह है कि मेरी ज़रा तबीयत नासाज थी, लेकिन आज शदीद तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं अपनी वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ। वो इसलिए रिलीज़ कर रहा हूँ कि आज जमहूरियत का हुस्न आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि जिस टाइम मैं आपसे मुखातिब हूँ उस टाइम तक संजरानी साहब जो है वो तकरीबन 48 वोट्स लेके और सेनेट के दोबारा चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं, और उसके मुकाबले में जो थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके 42 वोट्स आए हैं और ग़ालिबन 7 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। 7 वोट के अंदर एक वोट ऐसा भी मुस्तरद हुआ है कि जिसके अंदर दोनों खानों के अंदर मोहर लगा दी गई थी। तो वीवर, सबसे पहले तो मैं वोट की एक बात करूं कि ये चले बात यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से शुरू कर देते हैं कि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें होना और शुरू हो गई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहले ये जो साबिक वज़ीर आज़म है पीपल्स पार्टी के राजा साहब, जो पिंडी के से मुंतखब हुए थे, उन्होंने बड़ी बातें की जो कि कोई भी उन्होंने अपने ऊपर कभी भी एप्लीकेंट नहीं की हैं। यानी कि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार आप लोग तो सदा से पीपल्स पार्टी को वोट देते रहे और पीपल्स पार्टी के नाम की माला जनते रहे, लेकिन ये वो पीपल्स पार्टी रही नहीं है। और आज की तारीख़ के अंदर मैं आपको बताऊं कि जो कमर ज़मान काहिरा साहब, मैं इनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूं, तो कमर ज़मान काहिरा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसी के अंदर लंडे के रस्तू के साथ, एहसन इकबाल के साथ खड़े होके ये रही सही पीपल्स पार्टी जो रह गई है उसकी भी जो थोड़ा बहुत लोग जानते हैं पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी बेसिकली मैं आपको एक बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये बुनियाद परस्त जमात है। यानी कि जो लोग पीपल्स पार्टी को चाहते हैं, भले कुछ भी हो जाए, वो पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। तो आज मुनारिफिन की तादाद के अंदर कमर ज़मान काहिरा की वजह से मज़ीद इजाफा हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, और ये मैं ख़बर दे रहा हूँ और बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर दे रहा हूँ, और इसके ऊपर अगर बाकायदा नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहे तो बाकायदा तहकीकात कर सकती हैं, और ये मेरी ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए दुरुस्त है कि मैं इससे पहले भी जो ख़बरें दे चुका हूँ वो हुर्फ ब हुर्फ सच साबित होती रही हैं। तो ये जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, इसके अंदर एक जो टॉप क्लास वोट हैगा ना, वो ये जो इनके साबिक चेयरमैन थे पीपल्स पार्टी के, वो जिन्होंने चुटिया भी बनाई होती है पीछे, उम्र तो उनकी काफ़ी है, तो एक वोट उन्होंने मुस्तरद किया है, उनका था। वो उन्होंने किस लिए कि वो दोबारा चेयरमैन सेनेट बनना चाहते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वो किया, तो इसलिए एक वोट तो ये उन साहब का है जो बड़े बुलंदो बाग दावे भी करते हैं। और जब सुबह वो कैमरों का एक इशू था, मैं उस इशू पर बात नहीं करना चाहता, रज़ा रब्बानी साहब, इसके अंदर सबसे पहला वोट उनका है मुस्तरद वोटों में, इसलिए कि ये जो थे खुद चेयरमैन बनना चाहते थे और दरपर्दा इन्होंने काफ़ी मुलाकातें भी की और बातें भी की, और मतलब जिसे कहते हैं कि राम करने की कोशिश की जरदारी साहब को। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी, जैसा कि आज यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में भी मैं आपको ज़रा पहले बताता चलूँ कि ये ज़ियाउल हक़ की काबीना के अंदर भी रहे हैं, और ग़ालिबन उस वक़्त भी ये स्पीकर थे, स्पीकर कौमी असम्बली थे ये ज़ियाउल हक़ की काबीना में, जो खैर जमाती बुनियाद पे इलेक्शन हुए थे। उसके बाद ये पीपल्स पार्टी में आ गए, तो रज़ा रब्बानी साहब का एक वोट जो था वो मुस्तरद हुआ। 2 मज़ीद पीपल्स पार्टी के अरकान हैं, उनमें एक खातून है, और उन्होंने भी यही काम किया, क्योंकि बहैसियत यूसुफ रज़ा गिलानी को तो सेनेटर मानने के लिए सारे तैयार थे, यानी कि जो इनके MNAs थे और कुछ लोग और भी थे, लेकिन बीइंग ए
चेयरमैन मानने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे। और 4 वोट इसमें नून लीग के हैं। नून लीग के 3 वोट उन अफराद के हैं कि जो अफराद राजा ज़फ़रुल हक को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन राजा ज़फ़रुल हक साहब को टिकट नहीं दिया गया सेनेट का। तो 4 वो लोग हैं, 3 वो लोग हैं। और 1 वोट जो है ये नून लीग का ही है, यानी कि नून लीग ने अपने 4 वोट ज़ाया किए हैं, क्योंकि बहरहाल इस दफ़ा नून लीग जो थी वो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन नहीं आने दे रही थी। और उसकी वजह क्या है कि आपको याद होगा कि नून लीग की जो हुकूमत जब थी, जब 1/3 मेजॉरिटी लेकर ये आए थे नवाज शरीफ साहब, तो उस वक़्त जरदारी साहब ने कोई गेम चला के, क्योंकि एक जरदारी सब पे भारी, तो उस वक़्त एक गेम चला के और संजरानी साहब को चेयरमैन बनवा दिया था। और उससे पहले रज़ा रबानी चेयरमैन थे। तो नून लीग के पास चेयरमैनशिप नहीं आई इन 2 अदवार में। तो नून लीग ने बहरहाल अपना बदला लिया। और उसके अंदर जो एलिमेंट शामिल है वो एलिमेंट यही शामिल है कि जो मैंने आपको बताया कि जो राजा ज़फ़रुल हक साहब, क्योंकि राजा ज़फ़रुल हक साहब बहुत पुराने सेनेटर थे और जब नून लीग जो थी जो ज़ेर अताब थी, तो उस वक़्त राजा ज़फ़रुल हक ही था जो अपने कदमों पे खड़ा रहा और उसने किसी किस्म की वो नहीं की थी। लेकिन जब मरियम बीबी ने ज़फ़रुल हक साहब को साइड कर दिया कि जी आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो उससे कुछ लोग जो थे वो नाखुश थे और जिसका आज उन्होंने बदला लिया। तो ये एक कहानी है। वैसे जो आपको पता है कि वोट मुस्तरद करने का तरीका किसने बताया? वोट मुस्तरद करवाने का तरीका तो आपको पता है कि वो मूसा गिलानी ने बताया। तो आज जिसे कहते हैं कि जो गड़ा किसी के लिए खोदते हो उसमें खुद गिर जाते हो, ये एक वो है, कहावत है। और आज ये कहावत हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर सच होती हुई लाइव टीवी के ऊपर 22 करोड़ अवाम नहीं बल्कि दुनिया की 6 अरब आबादी, क्योंकि ये तो ड्रामा करते हैं ना कि 22 करोड़ अवाम के साथ ये हो रहा है और 22 ये जितने भी सियासतदान हैं ये 22 करोड़ अवाम का जिक्र बड़े उससे करते हैं। हालांकि ये 22 करोड़ अवाम के अगर ये इतने खैर ख्वाह होते तो आज हमारे मुल्क की ये हालत ना होती। 70 साल हमें आज़ाद हुए और 106 अरब डॉलर हम पे कर्जा है। यानी कि अगर हम, और इसके अंदर वो अदवार भी हैं कि जब अयूब खान साहब की हुकूमत थी तो जर्मनी को पाकिस्तान ने 1.2 मिलियन डॉलर का कर्ज दिया था। जर्मनी जैसे मुल्क को पाकिस्तान ने कर्ज दिया था 1.2 मिलियन, यानी कि 12 लाख डॉलर का कर्जा हमने जर्मनी को दिया था। जो हम एशिया का पहला मुल्क थे जिसने किसी यूरोपियन मुल्क को कर्जा दिया था। लेकिन होता क्या है कि उसके बाद हमने जमहूरियत के मज़े लेना शुरू कर दिए और जमहूरियत के मज़े हमने इस तरह लिए कि अब इस टाइम हम 106 अरब डॉलर के मकरूज हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि 106 अरब डॉलर तो अवाम पे कर्जा है, सियासतदानों पे तो कर्जा है ही नहीं। इनकी तो फैक्ट्रियां हैं, इनकी तो चीनी के जिसे कहते हैं शुगर मिले हैं, आटे के मिल हैं, इनकी ज़रई ज़मीनें हैं, इनके पता नहीं क्या क्या है। और ये ज़रई ज़मीनें कहाँ से? ये ज़रई ज़मीनें जब ये हुकूमत में आते हैं ना तो ये हुकूमत में आके औने पौने ज़रई ज़मीनें भी ख़रीद लेते हैं। जो मिल्कियत होती है हुकूमत पाकिस्तान की, वो मरियम बीबी के नाम पे मेरा ख्याल है 26 रुपये कनाल के हिसाब से इन्होंने ज़मीन खरीदी हुई है। और इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान ने 12 रुपये कनाल के हिसाब से खरीदी हुई है। और यूसुफ रज़ा गिलानी, ये तो आपको पता है, ये तो शाही टाइप का आदमी है। ये तो तोशा खाने से जो घड़ी है, लाखों डॉलर की घड़ी होती है, वो 25 रुपये में और 30 रुपये में। इनके तो 50 का नोट तो ये किसी को दिखाना पसंद ही नहीं करते, ना इन्होंने किसी को दिखाया है 50 का नोट। तो बात ये है कि विवन कि फिर वही वाली बात है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे अवाम जो हैं वो इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्यों गुजार रहे हैं? क्योंकि इनको अभी तक ये समझ बूझ ही नहीं है कि हम वोट दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं। हम वोट अगर जिसको दे रहे हैं, हमारे इससे तवक्कुआत क्या होनी चाहिए। यानी कि मैं आपको बात बताऊं, मैं ये बात नहीं करता कि पीपल्स पार्टी को या पीटीआई को या नून लीग को देखें, एक इलेक्ट्रोल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं सारे कि ये इलेक्ट्रोल है। इलेक्ट्रोल कौन है? बरादरियाँ। यानी कि एक समझदार पढ़ा लिखा इंसान अगर इलेक्शन के अंदर खड़ा होता है उसको तो वोट ही नहीं पड़ता। वोट किसको पड़ता है? वोट उसको पड़ता है जो कभी पीपल्स पार्टी में होता है, फिर हवा का रुख देख के नून लीग में चला जाता है,
फिर जब देखता है कि अभी इस पार्टी का रुख है तो वो उस पार्टी के अंदर आ जाता है और वो पूरी की पूरी बरादरी, अच्छा वो पार्टी भी उनको एक्सेप्ट कर लेती है, कबूल करती है कि हाँ जी ये तो अपने हल्के से जीतता रहा है तो बस ठीक है। उसके बाद वो शख्स जो होता है यानी कि वो उस हल्के में आना तो क्या उसके करीब से गुजरना भी पसंद नहीं करता। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मैं चौधरी निसार की आपको एक बात बता दूं कि चौधरी निसार के गर्दन के अंदर जो सरिया है वो आज तक कोई समझ नहीं सका। मैं नाम लेके बता, यानी कि ये शख्स अपने हलके के वोटरों से हाथ मिलाना भी तौहीन समझता है। तो इस तरह के तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रोल है और जो कामयाब होके जो करते हैं वो आप लोगों को भी पता है। यानी कि वो एक बात मैंने असम्बली में सुनी थी मुराद सईद के नाम से कि माल बनाओ, माल बचाओ, माल कमाओ। तो ये इसी के तहत पाकिस्तान के अंदर जो है ये जमहूरियत का यही हुस्न है कि जमहूरियत में आओ, उसके बाद किसी तरीके से आ जाओ। अच्छा, इस पे ख़वातीन का बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। ये जो मखसूस नशस्तों पे जो ख़वातीन आती हैं ना, माशा इनके बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते। यानी कि ये वो लोग, वो ख़वातीन हैं, ज़रा कोई बताए तो कि पाकिस्तान के अंदर 30% ख़वातीन सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर जो बैठी हैं, इन्होंने कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं, कौन से इन्होंने ऐसे काम किए हैं कि जिनकी वजह से ये मंजूर नज़र होके आ जाती हैं। और किन की मंजूर नज़र? पार्टियों की मंजूर नज़र। पार्टियों में किस तरह आती हैं ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। मरियम औरंगज़ेब की मिसाल आप लोगों के सामने है कि मरियम औरंगज़ेब की वालदा क्या थी और वो किस तरह आई और अब वो क्या है। तो बात ये है कि हाँ, यहाँ पे मैं एक बात शाजिया मरी साहिबा की लाजमी करूँगा। वो शाजिया मरी साहिबा जो थी कल फरमा रही थी कि ये हुकूमत फलाना, मतलब इस तरह की उन्होंने बात की कि ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है। तो शाजिया मरी साहिबा, आप कौन सी सिलेक्टेड नहीं है? आप बताएंगी कि आप कौन से ऐसे टॉप क्लास किस्म के घराने में पैदा हुई थी कि जहाँ से निशस्त आपको लाजमी कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की मिले, तो आप भी सिलेक्टेड हैं। बल्कि जितनी भी ख़वातीन मखसूस निशस्त पर बैठी हैं ये तमाम की तमाम सिलेक्टेड हैं। किस तरह सिलेक्टेड हैं ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। नहीं तो इनका कोई तो कोई ऐसी चीज़ बताए ना कि जो इन्होंने कारनामा अंजाम दिया है, कोई इन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया हो कि हाँ जी इनको मखसूस निशस्त के ऊपर ले आया जाए। यानी कि कोई किताबें इन्होंने लिखी हैं, कोई अदीब हैं, ये कोई टीचर रही हैं, क्या रही हैं? तो ये इसका जवाब किसी के पास भी नहीं होगा। सिर्फ इसका जवाब यही होता है कि जनाब इनकी जो वालदा थी वो फलाने की वालदा की तीमारदारी करती रही। तो बहरहाल कमर जमान कायरा साहब ने आज जो बातें की कि जनाब, और फिर वो लंडे के रस्तू ने कहा कि जनाब 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान का जिक्र हो। करारदाद पाकिस्तान को तो आप मानते ही नहीं हैं। आपका लीडर तो नवाज शरीफ है, आपका लीडर कायदे आज़म तो है ही नहीं। आपने बरमला कितनी वीडियोस मेरे पास मौजूद है कि आपने खुद लंडे के रस्तू साहब आपने कहा था कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है और पाकिस्तान का लीडर कायदे आज़म है। ये आपके अल्फाज थे। और अगर कोई वो हो तो मैं इंशाल्लाह ये 1-2 दिन के अंदर ये नायाब किस्म की जो लंडे के रस्तू एहसन इकबाल की वीडियो ये मैं रिलीज़ कर दूंगा, पब्लिक करूंगा कि हाँ जी देखो ये फरमा रहे हैं कि मेरा लीडर तो नवाज शरीफ है। आज इनको बड़ा कायदे आज़म याद आया। कायदे आज़म क्यों याद आया? कि इनकी जूती इनके मुंह के ऊपर पड़ी है। जो कुछ आज ये कहते हैं कि जनाब हमारी ऐवान में अक्सरियत थी तो 7 वोट कैसे मुस्तरद हो गए, तो उधर भी तो अक्सरियत थी, उधर कैसे मुस्तरद हुए थे, ज़रा ये भी फिर पता है। चलो मान लेते हैं कि इमरान खान की हुकूमत से लोग, यानी कि उसके MNA या MNA की बात करूंगा कि MNA जो थे वो मुनरिफ थे। तो ये मुझे बताएं कि सिंध के अंदर क्या हुआ, उनका MPA कैसे इधर उधर किया गया और आज वो हुकूमती बेंचों के ऊपर वहाँ पे बैठा हुआ। हुकूमती बेंचों से मुराद है कि पीपल्स पार्टी के बेंच के ऊपर बैठा। तो यहाँ पे मैं ये बात भी ज़रूर करूँगा कि ब्लैक शीप्स तो हर एक में मौजूद है और ब्लैक शीप नून लीग के अंदर और पीपल्स पार्टी में ज़्यादा हैं। वैसे पीपल्स पार्टी में नून लीग की निस्बत कम है, इसलिए कि फिर मैं ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती जमात है, फंडामेंटलिस्ट है। जो बंदा पीपल्स पार्टी का है वो पीपल्स पार्टी का ही रहता है। हाँ, इसके अंदर इनहराफ वो कर सकता है लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर बहरहाल वो रहेगा। लेकिन जो नून लीग है, नून लीग का तो एक तारीख बताती है कि कभी ये नून लीग होती है, कभी ये काफ लीग होती है, कभी ये चट्ठा लीग होती है, कभी जुनीजो लीग होती है और कभी कोई और लीग होती है। तो ये बात है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जाएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, जहां मर्जी जाएं, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपके हकूक़ हैं, आपका हक है। लेकिन
इसके साथ वो वीडियो ज़रूर लेके जाएं जो अली मूसा गिलानी वोट को ख़राब करने की तरकीब दे रहा था, वो वीडियो लाजमी लेके जाएं। और मेरी इलेक्शन टर्मिनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ये मेरी फिर गुजारिश है कि अगर वो इस केस को सुनते हैं तो वो वीडियो लाजमी देखें जो अली मूसा गिलानी वोट को नाकारा करने की जो तरकीब जिस तरह का दे रहा है और तरीका जिस तरह बता रहा है, वो वीडियो लाजमी देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही व्यूअर्स, आखिर में वही वाली बात करूँगा कि एक तो इन अगवानियों को इस मुल्क से चला जाना चाहिए, और एक ये जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। ये हमारी कौम के ऊपर, हमारी सेनेट के ऊपर, हमारे ख़जाने के ऊपर 30% का एक एक्स्ट्रा बोझ है जिसके अब हम बर्दाश्त करने के मुकम्मल नहीं हो सकते। और हर पार्टी को ये पाबंद किया जाए कि वो 30% ख़वातीन को टिकट दिया करें, जो अपने टिकट है वो 30% ख़वातीन को दे दिया करें। तो ये इसके लिए अगर कानून साजी की ज़रूरत है तो कानून साजी भी होनी चाहिए। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, खुदा हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।